ससुराल के खर्चे का बोझ सीमा के ही कंधों पर था, क्योंकि उसके देवर देवरानी तो अपनी ही मौज में मस्त रहते थे, अपने ही मजे के लिए पैसे उड़ाते थे और उसका पति बाहर देश में नौकरी करता था। सास ससुर की दवाई और घर का बाकी सब खर्चा सीमा ही देखती थी। माँ, मैंने खाना बना के रख दिया है, आप खा लीजिएगा। आपकी दवाई भी टेबल पर रखी है। झाड़ू पोछा कर दिया क्या तूने? नहीं माँ जी, लेट हो रही थी तो नहीं किया, आके जरूर कर दूंगी। आके क्या करेगी तू? जो काम जब होता है तब नहीं कर सकती क्या? चुपचाप झाड़ू पोछा करके जा। तुझे पता है ना मुझसे झुका नहीं जाता। माँ, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा चल ठीक है, मैं कर लूंगी। और सुन, दिन में खाना बना दूंगी, तू चिंता मत करना। ठीक है माँ। सीमा खुश होकर ऑफिस चली जाती है। दिन में जब घर आती है, आ गई तू? हाँ माँ, माफ करना, थोड़ा लेट हो गया, बहुत काम था। कोई बात नहीं, हाथ मुंह धो के आ जा, मैं खाना लगाती हूँ। सीमा हाथ मुंह धो के खाने की टेबल पे बैठती है। आपने कुछ खाया? तो अब तक भूखी मरती क्या? मैं तो बस ऐसे ही। चल खाना खा। और सुन, माँ पहले आप सुनो, मैं आपकी दवाई ले आई हूँ, पापा का चश्मा बदलवाने दे दिया है, लाइट का पानी का बिल दे दिया है, आपके फोन में रिचार्ज भी करवा दिया है और पापा जी की टीवी ठीक करने वाले को भी कॉल कर दिया है। चल ये तो तूने बहुत बढ़िया कर दिया। और आप जो अगले महीने वडोदरा जाने वाली हो, उसकी टिकट भी बुक करवा ली है मैंने। ठीक है, अब तो जाके जरा आराम कर ले। ठीक है। कुछ महीने बाद अचानक सीमा के मायके से फोन आता है और उसको पता चलता है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उनको पैसों की जरूरत है। यहाँ तो देवर जी है ही, वो घर के खर्चे देख लेंगे, मैं मायके में पैसे दे दिया करूँगी, वहाँ आजकल थोड़ी ज्यादा जरूरत है। ऐसा सोच के सीमा अब अपनी सैलरी में से अपने मायके पैसे भेजती थी। अभी तक उसकी सास उसको ताने मारती थी, पर उसके काम भी कर दिया करती थी। पर जब से उसके मायके में पैसे देने वाली बात पता चली, उन्होंने सीमा का जीना हराम करके रख दिया। तू हमारे घर की बहू है, तेरे कमाए पैसों पे पहला हक ससुराल का होना चाहिए। तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? उस समय उनको ज्यादा जरूरत थी, वहाँ पैसे दे दिए, जब सब ठीक हो जाएगा तो नहीं दिया करूँगी। वैसे भी वो मेरे माँ बाप है, मुझ पे उनका भी कुछ हक है। मैं तुझसे कुछ कहती नहीं हूँ तो तू उल्टा जवाब देगी। हर समय सीमा की सास उसको मारती रहती थी और परेशान करती थी। ससुराल में उसकी यह हालत देखकर उसके पिता सीमा को अपने घर ले आए। बेटा, हमसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती, तू चल हमारे साथ। पर पापा, मैं कैसे आ सकती हूँ? बेटा, मैं बोल रहा हूँ तुझको, मेरी कसम है तुझे, चल अभी। हाँ हाँ ले जाओ, मैं क्या तुम्हारी बेटी के टुकड़ों में पल रही हूँ? मेरा बेटा भी कमाता है, मुझे खिला पिला पाल सकता है। ले जाओ अपनी बेटी को। सीमा अपने पिता के साथ चली जाती है। उसके मायके जाने के बाद उसकी सास के एक एक पैसे को लाले पड़ जाते हैं। कोई उसको पूछता तक नहीं है। बेटा, मेरी दवाई खत्म हो गई है, ला देना। तेरे पापा की भी बीपी की दवाई खत्म हुए 1 हफ्ता हो गया है। बिजली का बिल भी आया है आज। माँ, मैं क्या कोई एटीएम लगता हूँ तुम्हें? मेरे पास अपने खर्चे नहीं है क्या? पैसे नहीं है मेरे पास अभी। ठीक है बेटा। सीमा की सास अपने कमरे में जाती है। मेरे अपने बच्चों को ही मेरी चिंता नहीं है। जिसको थी उसको तो तूने जलील करके घर से निकाल दिया। आप सही कहते हैं। बहू तो दवाई खत्म होने से पहले ही ले आती थी। उसको तो किसी चीज के लिए कहना नहीं पड़ता था, खुद ही सब कर देती थी। अब तो किसी को हमारी चिंता ही नहीं है। चलो, कम से कम तुझे समझ तो आया।
मैं सोचती हूँ कि बहू के मायके जाके उससे माफी मांग लूं और अपनी लक्ष्मी को वापस घर ले आऊं। ये तो अच्छी बात है। चलो अभी। सीमा की सास और ससुर उसको लेने उसके मायके आते हैं। बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। पैसों के मोह में अंधी हो गई थी। तू तेरी कमाई के पैसों का जो मर्जी कर, बस तू घर चल बेटा। आपको पछतावा हुआ अपनी गलती का, ये बहुत बड़ी बात है। चलो माँ, अब अपने घर चलते हैं। ऐसा कह के सीमा राजी खुशी अपने सास ससुर के साथ ससुराल आ जाती है।